अभी हम बेतिया के व्यवहार न्यायालय के बाहर है और हमारे साथ अमन जी है जो झारखंड से चलकर यहाँ आए हैं और मनीष कश्यप के परम मित्र भी है। आज व्यवहार न्यायालय में मनीष कश्यप को लाया गया, उनकी सुनवाई हुई, कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। अमन जी स्वागत करना चाहेंगे इंडियन टाइम्स न्यूज़ में। आपका चैनल का बहुत बहुत आभार। और आपका ये जो 200 रुपये माइक वाला सिस्टम है वो पूरा काम कर रहा है, परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। एक भाई मेरा अंदर है तो दूसरा भाई माइक लेकर के तहलका मचाए हुए रिलाइव पूरा हो रहा है, भ्रष्टाचार पे पूरा आवाज उठ रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ऐसे ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिए, इनके चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जब मेहनत करते हैं दिन रात सुबह शाम नहीं देखते हैं और आपके हक की बात करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, जिस प्रकार मनीष कश्यप उतर जाता है और फिर ऐसे ऐसे लोगों के पे झूठा FIR करके इन्हें डराया जाता है और इन्हें अंदर जेल में डाल दिया जाता है, मदुरई में डाल दिया जाता है। तो आपको भी मजबूती से साथ देना पड़ेगा। जिस प्रकार आज आप लोग को कम समय में जानकारी हुई, आप लोग 10 से 15 हज़ार की संख्या में मनीष कश्यप का स्वागत करने के रेलवे स्टेशन में पहुंच के पुष्प वर्षा किए हैं। आप सभी का तहे दिल से आभार और आप सभी मीडिया भाई बंधु को मैं सैल्यूट करता हूं। अमन जी हमारे दर्शकों को बताइए, मनीष कश्यप के प्रशंसकों को, समर्थकों को बताइए कि व्यवहार न्यायालय के अंदर मनीष कश्यप की जब पेशी हुई है क्या कुछ हुआ। व्यवहार न्यायालय में जो मनीष कश्यप की जो पेशी हुई, जन सैलाब उबड़ पड़ा। सिर्फ एक झलक पाने को मनीष कश्यप का, एक बार उनके चेहरे में देखने के लिए कि मेरा जो शेर जो दहाड़ा करता था उसकी आंख में आज भी ज्वाला है कि नहीं ज्वाला है। और जब उसके नज़र से नज़र लोगों का मिला और जब वो ज्वाला मनीष कश्यप की आंखों में देखने के लिए मिला तो सबको एकदम गर्वान्वित हो गया कि मेरा शेर अभी भी दहाड़ता है, अभी भी दहाड़ता है। आज भी उसके आंख में वही ज्वाला है, आज भी उसके आंख में वही ज्वाला है। हाँ, यही बनेगा हम लोग का मुख्यमंत्री। हम लोग का जो डिसीजन है, जो कमेंट बॉक्स में जाके लिखते हैं कि #नेक्स्ट CM मनीष कश्यप, हम लोग का निर्णय बिल्कुल सही है। मैं जानना चाहूंगा दर्शकों को कोर्ट के अंदर जो है क्या क्या कार्रवाई हुई और क्या क्या सूचना अंदर से मिल रहा है। जानकारी मुझे यही हुई है कि 14 दिन मनीष कश्यप बिहार में रहेंगे, जब चाहे बेतिया में रहे या पटना में रहे। और बहुत जल्द ही जो झूठा NSA जो लगा हुआ है वो हम लोग संविधान के दायरे में रहते हुए उसको ख़त्म करेंगे और जल्द मनीष कश्यप फिर से सबके साथ होंगे। और अभी लोग बहुत लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है बहुत जल्द समय आएगा कि एक एक आदमी करके उनसे मिलेंगे और छाती से छाती लगा करके हम लोग बतलाएंगे कि आपके साथ पहले भी खड़े थे और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। मनीष कश्यप से मिले क्या क्या बात हुआ था? मनीष कश्यप से सिर्फ मेरा नज़र से नज़र मिला है, मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि वो एक अलग माहौल था, एक अलग सिचुएशन था। लेकिन दोनों भाई का दिल से दिल में बात हुआ है, देख करके बात हुआ, नजर से नजर बात हुई है। एक दूसरे को हम लोग हम लोग दोनों ने एक दूसरे को बोला है, मतलब नजर से नजर के जब नजर रही तो नजर से नजर मिला और दोनों भाई दिल से देख के बोले मजबूती से किला उखाड़ देना है, अब झंडा गाड़ देना है भ्रष्टाचारियों के छाती पर। लगभग बेतिया कोर्ट में 3 से 4 बेल मिल सकता है। देखिए सारे मुकदमा में बेल भी मिलेगा और आने वाले समय में सारे मुकदमा से वो बरी भी होंगे, क्योंकि मनीष कश्यप कोई भी अपराधी नहीं है, वो एक सत्य का सिपाही है और सत्य को इसी प्रकार परेशान किया जाता है। ये आप भी जानते हैं, चाहे आप द्वापर युग की बात कीजिए, कलयुग की बात कीजिए, जिस युग की बात कीजिएगा, त्रेता की बात कीजिएगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण को भी तंग किया गया ना कंस के द्वारा। कंस का क्या हुआ? कंस का नाश हो गया सुदर्शन चक्र से। SP ऑफिस के बाहर मनीष कश्यप की मां आई हुई थी, मिलने नहीं दिया गया, क्या क्या हुआ था बाहर? नहीं, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात। जब तक मनीष कश्यप की मां नहीं मिली थी, बेचारी खाली पेट पूजा भोला बाबा की पूजा करके आई थी कि अब अपना बेटवा को हम देखेंगे, उसके बाद कुछ अन्न डालेंगे। लेकिन लोग एकदम परेशान कर दिया जी, नहीं बोलता नहीं मिलने देंगे। आप फ़ोन कीजिए, बड़ा साहिब फ़ोन नहीं उठाता है, छोटा साहिब लोग बाहर है, वो बोलता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग निवेदन किए, बहुत ऐसा काम होता है जो छोटा साहिब लोग करता है, बड़ा साहिब ने कहा प्लीज़ एक बार आप मिलवाइए, आपका भी तो बेटा होगा, आप भी तो इंसानियत। सब नौकरी तो आप कितना दिन कर रहे हैं, नौकरी कितना दिन कीजिएगा? 10 साल 20 साल, उसके बाद कहाँ जाइएगा? जब आपका बेटा फंसेगा कहीं ना तो आप ही खोजिएगा नंबरवा। अरे मनीष कश्यप का नंबरवा है हो, तनी बोलो, तनी हमारा काम कर देगा। लाज शर्म रखिए, थोड़ा सा इंसानियत रखिए आप। खैर जो भी कहिए, भोला बाबा से फिर से उनकी माँ ने अर्जी लगाया व्यवहार न्यायालय में अंदर जा करके, नंदी बाबा के कान में बोली कि हमारा बेटा से आप हमको मिला दीजिए। कोई सहारा नहीं बाबा, जो भी सहारा भोलेनाथ। बहुत अच्छा मुलाकात हुआ, उनकी माँ से बेटा का बहुत अच्छा मुलाकात हुआ। जब दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों भावुक होकर के एक दूसरे से लिपट के रोने लगे। वो क्षण आज भी इस भुलाए नहीं भूला जाता है और उसका व्याख्या 2 शब्द में मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक शेरनी है, वो एक शेरनी ने जिसने शेर को जन्म दिया है और वो शेर जो है
भ्रष्टाचारियों की आंखों में आंखें डाल करके दहाड़ता है। ये नहीं देखता कि उसके साथ वो क्या कर लेंगे, उसकी औकात क्या है। मनीष कश्यप के समर्थक जानना चाहते हैं कि कब तक रिहाई हो रही है। मनीष कश्यप की जल्द रिहाई हो रही है, जल्द से जल्द रिहाई हो रही है और जल्द मनीष कश्यप फिर से अपने उसी अंदाज में बिहार वासियों के साथ मिलने पहुंचेगा। जहां मेरा यही ही नारा है, एक ही नारा है, राष्ट्र और हिंदुत्व सबसे बड़ा ब्रांड। और इसी ब्रांड के लिए अमन कुमार काम करता है। जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, उसके साथ अमन कुमार खड़ा रहेगा। एक बात बताइए, आप ये मनीष कश्यप का जो चेहरा का जो मास्क है अपने चेहरे पे क्यों लगा के रखा है? ये लगा करके बतला रहे हैं लोगों को कि मैं भी मनीष कश्यप, यहाँ तमाम लोग को देख रहे हैं, सभी मनीष कश्यप है। तुमने एक मनीष कश्यप को सलाखों के पीछे डाल दिया झूठा केस में, यहाँ आपको बतलाने के लिए आए हैं। अरे बेवकूफ, कोई एक मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप कोई नाम नहीं है, मनीष कश्यप एक विचारधारा है जो कि सबके हृदय में बैठा हुआ है। विचारधारा है, सरकार कह रही है कि दो राज्यों के बीच में द्वेष पैदा किया है, ऐसा वीडियो शेयर लोग द्वेष पैदा कर दिया। इस सड़क जो खराब सड़क दिखाए तो दोष पैदा कर दिया, शिक्षा जो खराब तुम्हारा लचर व्यवस्था है उसको दिखाए तो दोष पैदा कर दिया, तुम्हारा स्वास्थ्य जीरो है उसको दिखाए तो दोष पैदा कर दिया। तुमने जो भ्रष्टाचार पुलों पे किया, पुल पे जाके बताया कि पुल गिरने वाला है, साला पुल गिर भी गया। इसलिए वो दो आपसी देश में आपसी दो राज्य में वो भ्रष्टाचार ये मंगा रहा था, लड़ाई लगा रहा था। अरे वो की जो वीडियो आई, उस वीडियो को बड़े बड़े अखबारों ने पोस्ट किया, उसी को उठा करके मनीष कश्यप ने एक ट्वीट किया और यहाँ की वर्तमान सरकार से एक प्रश्न किया, क्या ये सही है? ये क्या सही है? क्या प्रश्न करना गलत है? हमारी अपनी 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 हमारी कोई व्यवस्था है कि नहीं देश में? अरे देश संविधान से चलता है, देश से संविधान चलता है। ये कहाँ चले गए मानवाधिकार वाले? ये मानवाधिकार वाले अब कहाँ चले गए जो बोलते हैं कि मानव हितों का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है? क्या अभी हनन नहीं हुआ? पत्रकार के अधिकारों का हनन नहीं हुआ? आपके हिसाब से मनीष कश्यप निर्दोष है? मनीष कश्यप 110% निर्दोष है, जितने भी केस में निर्दोष है। तो फिर वो कौन है जो कह रहे हैं कि ये दो राज्यों के बीच द्वेष पैदा किए हैं, लोगों को भड़काए हैं? वो वही लोग हैं जिनको डर है कि मनीष कश्यप मेरा सत्ता छीन सकता है। सत्ता छीन लेंगे? क्यों नहीं छीनेंगे? कैसे छीन लेंगे? क्या नहीं छीनेंगे? मनीष अभी ये सत्ता में कौन है? कौन है सत्ता में? नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है। कौन है तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? किसका बेटा है? लालू प्रसाद यादव का है। अगर लालू प्रसाद, एक मिनट रुक जाइए, गलत बात है। लालू प्रसाद यादव का अगर तेजस्वी यादव बेटा नहीं होता, क्या पहचानता जी तेजस्वी यादव को? मोहल्ला में नहीं पहचानता, ठीक है? एक मिनट, मोहल्ला में उसको तेजस्वी यादव को पहचानने वाला कोई नहीं है। तेजस्वी यादव का फैन फॉलोइंग है, उप मुख्यमंत्री है। एकमात्र कारण है उसके पिताजी मुख्यमंत्री थे, माताजी मुख्यमंत्री थे। यहाँ मनीष कश्यप के पिताजी फौज है जो दिन रात वहाँ पर दुश्मनों से लड़ रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। और आज आप और हम एक दूसरे से सो कॉल्ड वाली बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्या है क्या नहीं है। बात समझ आइए, ठीक है? लेकिन यह बात आपको समझना पड़ेगा। मनीष कश्यप ने अपने दम पर मेहनत किया है, अपने दम पर मेहनत किया और लोगों को बतलाया कि यही सही नंबर है। जो विधायकों का काम होता है, सांसदों का काम होता है, जो पक्ष का काम होता है, जो विपक्ष का काम होता है, वो काम सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप ने किया है। इसलिए सभी लोग मनीष कश्यप का चेहरा लगा तैयार है कि मनीष कश्यप को अगर तुम दबा दोगे तो हम लोग कई लोग हैं जो आवाज को बुलंद करते रहेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसके बाद तमिलनाडु कोर्ट गए, अभी ये बेतिया कोर्ट आए हैं, फिर भी उनको राहत नहीं मिल रही है। क्या वजह है? सबसे बड़ा रीजन क्या है जो मनीष कश्यप को जो कोर्ट से है लगातार जो है राहत नहीं मिल रही है? मनीष कश्यप गरीब का बेटा है। मनीष कश्यप गरीब का बेटा गरीब का बेटा है क्या देश में? गरीब का इंसाफ नहीं होता है क्या? गरीब को एयर एम्बुलेंस से ले जाया जाता है। गरीब जब भर्ती होता है और जब उसको किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है तो उसका ट्रांसप्लांट किडनी हो जाता है, ब्लड उसको तुरंत मिल जाता है अस्पताल में, उसको तुरंत दवाई वहाँ मिल जाती है। क्या उसको मंत्री जी के तरह एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करके दिल्ली एम्स में तुरंत उसको नंबर लग जाता है? नहीं लगता है, क्योंकि वो गरीब है। और ये अमीर लोग जो होते हैं गरीबों की बात करते हैं और यही गरीबों को ठगते हैं। बोलते हैं हम गरीबों की बात करेंगे, हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे, शहीदों की बात करेंगे, सेनाओं की बात करेंगे। बिहार में आके आप तो हम कहीं के भी रहने वाले हो, हम इस देश के रहने वाले हैं। लोग बिहार, झारखंड, उड़ीसा में नहीं बांटो देश को। ये देश एक है और हम सभी देश के, अरे जब मन करेगा बिहार में रहेंगे, जब मन करेगा झारखंड में रहेंगे, जब मन करेगा उड़ीसा में रहेंगे, सभी जगह हम लोग अधिकार है। मनीष कश्यप आपके लिए कुछ किया? मनीष कश्यप सबके लिए किया, सबके लिए किया।
जब वो देश के लिए किया तो मेरे लिए किया, कहने वाले तो अभी जब करेंगे देश के लिए किया तो मेरे लिए किया, कहने के लिए तो देश के लिए किया मेरे लिए किया, अब चेहरा देश चमका के रहे लिए किया, हैं। अब देश के लिए चेहरा किया, चमका रहे हैं। देश के लिए किया, चेहरा चमका रहे हैं। देश के लिए किया। चेहरा चमका रहे यदि एक मिनट यदि मनीष का एक मिनट रुक जाइए, इधर आइए। हाँ। मनीष कश्यप का अगर ये पोस्टर लगा करके जगह जगह उसके बारे में आवाज उठाना, अगर अपना चेहरा चमकाना है, ठीक है, सच्चाई की आवाज उठाना, चेहरा चमकाना है, भ्रष्टाचारियों के बारे बोलना अगर चेहरा चमकाना है, तो अमन कुमार आपके चैनल पे नहीं, बहुत चैनल पे चेहरा बार बार चमकाएगा। भ्रष्टाचारियों मुख्यमंत्री सन्नो बिहार में बिहार राज्य का विकास न होगा कभी किसी और सरकार में जब तक न बनेंगे मुख्यमंत्री सन्नो बिहार में। कुछ लोगों की जुबान की कीमत नहीं, वादा कर लेते लाखों हजार में। मुख्यमंत्री बनने का टैलेंट भरा है बिहार के सोनो बिहार में, जब तक ये बहुत मेहनत। एक ये लालसा माई थी कि एक बार अपना बेटा से मिल ले, एक बार अपना बेटा को छाती से लगा ले। ये निर्दयी लोग मिलने नहीं दे रहा था। हम लोग ने इतना बोला, इतना हाथ जोड़ी विनती किया कि पैर पे गिर जाते हैं, आप एक बार मिला दीजिए, लेकिन मिलने नहीं दिया। भोला बाबा से फिर जब अंदर परिसर में गई तो अंदर भोला बाबा का मंदिर है, वहाँ पर जाकर के प्रणाम किया, भोला बाबा से अर्जी लगाई और नंदी बाबा के कान में जाकर के बोली कि जो मुझे पता है क्या बोली, यही बोली होगी कि एक बार मेरा बेटा से मिला दीजिए। नंदी बाबा ने सुन लिया, महादेव ने सुन लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से माँ और बेटे की मुलाकात हुई। जो पहला क्षण मैं दोनों का देखा था, मुझे याद है जैसे माँ के कलेजे से बेटा सटा, तो वो भावुक पल मुझे भी आज याद है। मतलब कि रोने लगी वो, जब रोएगा ही ना भाई, बाप बेटा भी रोएगा, माँ भी रोएगी। और देख के मेरे भी आंख में आंसू आ गए और अभी भी जब याद आता है वो क्षण को तो मैं भूल नहीं पाता हूँ। ये आंख भूल नहीं पा रही है कि जब बेटा और माँ इतने दिनों के बाद मिला। बहुत लोगों को बोले, बहुत सिपाही को बोले कि सर बहुत ऐसा काम जो बड़े बड़े अफसर नहीं करते हैं, आप छोटे सिपाही कर देते हैं। आप भी किसी के पिता हैं, आपका बच्चा 4 महीना आपसे अलग रहेगा, आपको कैसा लगेगा, एक बार मिला दीजिए सर। भोले बाबा ने अंततः सुना, माँ बेटा का मिलन कराया और आज बहुत सुकून मिला है छाती में। आज लगा है ना कि कुछ हम लोग जीते हैं, कुछ पॉजिटिव में हम लोग आए हैं, क्योंकि एक माँ एक बेटा से मिली है। ये आज सबसे बड़ी बात है। अच्छा, मनीष कश्यप को लगातार डेट पे डेट मिल रहा था, लेकिन वो बिहार नहीं आ पा रहे थे। आज मनीष कश्यप बिहार आए हैं, बेतिया आए हैं, आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे बेहतर ये लगा कि माँ बेटा का